आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सितारे अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। दिलों की धड़कन के हैं वो मालिक, दिलों की धड़कन के हैं वो मालिक, सभी की आँखों के हैं सितारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। हरि बोल। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। दिलों की धड़कन के हैं वो मालिक, दिलों की धड़कन के हैं वो मालिक, सभी की आँखों के हैं सितारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, ना बस तुम्हारे ना बस हमारे। बहुत बढ़िया। तुम्हारे
अयोध्या नंदन है राम सबके, न बस तुम्हारे न बस हमारे। अयोध्या नंदन है राम सबके, न बस तुम्हारे न बस हमारे। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की जय, काठी वाले भैया की हरि बोल। कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो, कि मेरे चेहरे की बहुत सुंदर। मुस्कुराहट तो मेरे गुरबल की मेहरबानी है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे गुरबल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मेहरबानी है। उन्हीं के दम पे है हर सांस मेरी, जय हो, जय हो। उन्हीं के दम पे है हर सांस मेरी, उन्हीं के दम पे निगहबानी है। मेरे चेहरे की कि मैंने दर्द पे भटकना छोड़ा, मैंने दर्द कि सारी दुनिया को परखना छोड़ा, सारी दुनिया। बहुत अच्छा। ओ एक मैं ही नहीं दीवाना हूँ, एक मैं ही नहीं दीवाना हूँ। ये हवा आँखों की हरि बोल। दीवानी है। कि मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे गुरबल की मेहरबानी है। जय हो, जय हो। हे मेरे गुरबल, जय हो। कि मेरी राहों में बहुत कांटे थे, मेरी राहों जाने कितनों को गम में बांटे थे, जाने कितनों। जय हो। ओ सबसे गुरु है
बदला बदला सा लगे हैं मौसम, बदला बदला सा लगे हैं मौसम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है तमन्ना, है तमन्ना दीदार मुझे, है तमन्ना दीदार मुझे। मेरी प्रहलाद सी कहानी है, क्या बात। वो मेरे गुरुवर की, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे गुरुवर की मेहरबानी है। जय हो, हरि बोल। जय हो। कि हरि कृपा धाम चारों धाम बड़ा, जय हो। कृपा धाम चारों धाम बड़ा। यहाँ आए तो बिगड़ा काम बना, यहाँ आए तो बिगड़ा काम बना। है भक्ति ज्ञान, है भक्ति ज्ञान प्रेम की चर्चा, है भक्ति ज्ञान प्रेम की चर्चा। हरि हरि बोले की ठानी है, तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे गुरुवर की मेहरबानी है। उन्हीं के दम पे है हर सांस मेरी, Yeah. उन्हीं के दम पे है हर सांस मेरी, उन्हीं के दम पे जिंदगानी है। जय हो। तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तो मेरे गुरुवर की मेहरबानी है, मेरे गुरुवर की मेहरबानी है, मेरे गुरुवर की मेहरबानी है। हरि बोल। हरि की मर्जी बिना पाप मिलता नहीं, हरि की मर्जी बिना पाप मिलता नहीं। फूल उपवन में कोई भी खिलता नहीं। बहुत अच्छा बेटा। हरि की मर्जी बिना पाप मिलता नहीं। नाम हरि का हृदय से बिसराइए, नाम हरि के बिना जय हो। काम चलता नहीं। हरि की मर्जी बिना पाप हिलता नहीं, हरि की मर्जी बिना काम चलता नहीं। हरि की मर्जी बिना बहुत अच्छा। पाप हिलता नहीं। फूल उपवन में कोई भी खिलता नहीं। नाम हरि का हृदय से बिसराइए, नाम हरि के बिना काम चलता नहीं। बहुत अच्छा। हरि की मर्जी बिना
जय हो। जो मन में रहे बापू करता नहीं। बहुत अच्छे। बातों में दिन निकलता नहीं। हरि की मर्जी बिना बात हिलता नहीं। मन में कोई बिखरता क्या बात। काया झूठी यहाँ माया झूठी यहाँ माया झूठी माया झूठी बीत रहना तुम्हारे नाम बूटी सदा बीत रहना तुम्हारे नाम बूटी सदा। जय हो। पीछे पछताए ना हाथ मलता नहीं। जंग मानस का हर वेग मिलता नहीं। हर की मर्जी बिन जय हो। फूल उपवन में कोई खिलता नहीं। बहुत अच्छा। नाम हरि का हृदय से बिसराइए। नाम हरि के बिना काम चलता नहीं। हरि की मर्जी बिना नहीं। हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला। हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला। जय हो। उम्र भर वो चले बस यही सिलसिला। उम्र भर चले बस यही सिलसिला। हरि की कृपा बिना कष्ट चलता जय हो। नहीं। विधि ने जो लिख दिया वो बदलता नहीं। हरि की मर्जी बिना पाप हिलता नहीं। फूल उपवन में कोई भी खिलता नहीं। हरि का हृदय से बिसराइए। नाम हरि के बिना काम चलता नहीं। बहुत अच्छा। हरि की मर्जी बिना हरि की मर्जी बिना हरि की मर्जी बिना। हरि बोल। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। कि कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ओ
यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपथो रामाख्यमीशं श्रीराम 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 श्रीराम। ऐसो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन प्राकट्य उत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्री राम अंतर बाहर पवित्र हो जाता है नाम लेते ही। जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसका आचरण कोई भी अपने जीवन के आचरण में उतारने का किंचित मात्र भी प्रयास करे, सारी कलुषता को धो देता है। श्री रामचरित्र जन जन के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कदम कदम पर मर्यादाओं का स्वयं पालन करके सिखाया है हमें। और याद रखना, जिस जीवन में मर्यादाएं नहीं है, मर्यादाओं का पालन नहीं है, वो जीवन ना अपने लिए कल्याणकारी बन सकता है, ना औरों के लिए कल्याणकारी बन सकता है। नदियां, चाहे देव नदी गंगा जी भी क्यों ना हो, जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, प्राण देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं। और कभी बाढ़ आ जाए, वही नदियां यदि अपनी सीमा को लांघ जाएं, अपनी मर्यादा को तोड़ दे, तो फिर किनारे बसे लोगों को, जिनको जीवन देती थी, उनका जीवन लेने वाली बन जाती है। समुद्र भी जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में है, तब तक सारे विश्व का भला कर रहा है, कल्याण कर रहा है। कल्पना करके सिहरन पैदा होती है कि उस सागर ने यदि कभी अपनी सीमा को लांघ दिया, मर्यादा को तोड़ दिया, तो चारों ओर विनाश ही विनाश होगा, विनाश ही विनाश होगा। चंद सेकंड के लिए सुनामी की वो लहरें लाखों 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 लोगों के जीवन को लेने वाली बन गई थी।
दुनिया का भला कर रहा है तभी तक जब तक सीमा में है, मर्यादा में है। और याद रखना, अपनी सीमा और मर्यादा में रह करके ही आप रक्षित हैं, वरना कम मुसीबत में पड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, मात्र लक्षण रेखा है। लक्ष्मण का जब नाम रखा गया था, नामकरण हुआ था, तो क्या कहा था? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों का जो धाम है, जिसमें लक्षण ही लक्षण है, तो लक्ष्मण जो रेखा खींच रहा है वो खाली लक्ष्मण रेखा नहीं, वो लक्षण रेखा है, वो सीमा रेखा है, वो मर्यादा रेखा है। उसे जिसने भी पार किया है, याद रखना मुसीबत तैयार खड़ी हुई है आगे। धर्म की मर्यादा न तोड़ें, अपनी सीमा में रहें, अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस ना करें, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे संबंधों में हो। मेरे राम जिन्होंने स्वयं मर्यादाओं का पालन किया, एक मानव को कैसे जीना चाहिए स्वयं आचरण में लाकर के सिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मेरे राम की जो लीलाएं हैं वो भगवान जैसी लीलाएं नहीं है। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस पाठ करिए, पता चलेगा आपको। राम जो लीलाएं कर रहे हैं वो भगवान की लीलाएं नहीं कर रहे हैं। प्राकृत नर एव लीला करत सकल रघुनाथ। तुलसीदास लिखते हैं रामायण में कि सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य, प्राकृत नर एव। क्यों? क्योंकि लोग उसके लाभ से वंचित न रह जाए। अगर उनसे कहें कि राम जी ने ऐसा किया तुम करो, वो तो भगवान थे भाई, हम तो सांसारिक प्राणी हैं, हम कहां कर सकते हैं। एक आम से आम इंसान भी उससे वंचित ना रह जाए, इसलिए आम इंसान बनकर के लीलाएं कर रहे हैं। प्रातःकाल उठना, माता पिता गुरु का सम्मान करना, भाइयों से प्यार करना, नगर निवासियों से प्यार करना, जिनसे लोग नफरत करते थे, अछूत मानते थे, उनको सीने से लगाना। मेरी शबरी को, निषाद को गले से लगाने वाला मेरा राम ही हो सकता है। उपेक्षित पड़े लोगों को, ठुकराए लोगों को, जड़ हो चुकी अहिल्या को फिर से चैतन्य बनाने वाला मेरा राम ही हो सकता है। गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, तीर्थों का सम्मान, संतों का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, अपनी मातृभूमि का सम्मान और इस देश की मिट्टी का सम्मान सीखना है तो राम से सीखो जरा। औरों के लिए तो मैं कह सकता हूं, अगर हम उसके हो गए, उसका जैसा जीवन बना करके बना सकते हैं हम, तभी तो स्कूल में छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं। राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र। छोटे छोटे बच्चों को सिखाने का भाव क्या है? हम भी राम बनेंगे। अवध बिहारी राम नहीं, धनुर्धारी राम नहीं, मुकुट लगा करके सिंहासन पर बैठने वाले राम नहीं, लेकिन उनके जैसे जीवन और आचरण को बना करके ऐसा राम बनने की कोशिश करनी है। हमारे जीवन में उतर आए, हमारे
क्रियाकलाप में उतर जाए, हमारे आचरण में उतर जाए, हमारे स्वभाव में उतर जाए। अस स्वभाव कहू सुने न देखे। राम जी के लिए कह रहे ऐसा स्वभाव तो कहीं देखा ही नहीं है। दुश्मन से भी प्यार करने वाला वो राम हो सकता है, और कौन हो सकता है। जासु स्वभाव अरि ही अनुकूला, अरि माने शत्रु। जहां प्यार ही प्यार है, सद्भाव ही सद्भाव है, सौहार्द ही सौहार्द है, ऐसा कहीं देखने को कहां मिलेगा है? और एक बार उसका नाम लेके देखो, उसकी शरण में आके देखो, उसके आचरण को उतार करके देखो, फिर देखो ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे। राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो उदार, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करी रावण। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध शबरी कहूं। सो गति देख गीध सबरी कहूं। प्रभु न बहुत जिए जानी। को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पहलीनी। ओ रावण शिव पहलीनी। सोई संपदा विभीषण कहाँ अति। सोई संपदा विभीषण कहाँ अति। सकुच सहित हरिदीनी। को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख। तुलसीदास भांति सकल सुख।
जो चाहस मन मेरो, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, को उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही, को उदार जग माही। इतना उदार कौन होगा सोचो। बिना सेवा के ही द्रवित हो रहा है, कृपा कर रहा है। हमने क्या किया है उसके लिए? हरि बोल। क्या किया हमने? जिसने हमें सब कुछ दिया है। नाम भी लेने में हम कहेंगे भगवान का नाम लो, क्या मिलेगा इससे? भगवान के गुण गाओ, क्या मिलेगा इसके? शराब पीते टाइम नहीं सोचा कभी क्या मिलेगा इससे? जुआ खेलते टाइम कभी नहीं सोचा क्या मिलेगा इससे? कुकर्म करते समय, अधर्म करते समय, किसी का दिल दुखाते समय, गलत रास्ते पर चलते कभी नहीं सोचा क्या मिलेगा इससे? जिसने अनंत उपकार किए, जिनके उपकारों का ऋण हम कभी चुकाने की सोच भी नहीं सकते। हरि बोल रहा है। कई बार लगता है कि हम क्या सेवा करेंगे? हमारे गुरु महाराज, हमारे महापुरुष, हमारे परमात्मा खुद हमारी सेवा कर रहे हैं। रात क्या कर रहे हैं हम? वो भजन की पंक्ति कितनी अच्छी लगी थी, याद करो। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। क्या किया है मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सदगुरु, क्या किया है मैंने? जो किया है तूने किया है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है।
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थामा। इतना कौन करता है किसी के लिए, ऐ मेरे राम, ऐ मेरे सदगुरु, जितना तूने किया है कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इल्तिजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। हरि बोल, जोर से बोलो। राम तो हमारी पहचान बन गया है। राम खाली किसी एक का नहीं, किसका नहीं है, मेरा राम। सृष्टि के कण कण में जो समाया है, रम रहा है, वो है मेरा राम। जन जन के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है मेरा राम। आपका राम, हम सबका राम। कदम कदम पर, कदम कदम पर, कदम कदम पर जो अपने आचरण के द्वारा हमें शिक्षाएं दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, उपदेश दे रहा है। मैं कह रहा हूं, राम नवमी मनाना, राम के गुण गाना, राम का नाम लेना सार्थक हो जाए अगर राम का जीवन और आचरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए, तो हमारे जीवन के आचरण में उतर जाए। क्या स्वभाव, मैंने बताया था एक बार रावण से उसके मंत्री ने कहा, महाराज आप यही तो चाहते हो कि सीता आपकी ओर देखे, एक बार बिलोक मम ओरा, यही तो कहते हो आप, एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले। एक बार तो क्या, सीता आपके आगोश में आ जाएगी, आपकी होकर के रह जाएगी। मैं बताता हूं उपाय आपको। रावण कहने लगा मंत्री से, जल्दी से बताओ ना क्या उपाय हो सकता है। मंत्री कहता है महाराज आप तो माया जानते हो ना? बोले हां जानता हूं। कोई भी वेश धारण कर सकते हो? बोले हां कर सकता हूं। आप चाहते हो सीता मेरी तरफ देखे, तो राम का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते आप? राम का रूप धारण करो, सीता दौड़ करके आपके पास आएगी। माथे पे हाथ मारा उसने, रावण ने, पता नहीं एक पे मारा या 10 पे मारा, जो भी किया होगा, सिर पे हाथ मारा। बोले दत्त तेरे की, क्यों क्या हुआ महाराज? बोले जो उपाय तू आज बता रहा है ना, ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूं। आपने राम का रूप धारण किया? बोले हां किया। एक बार नहीं, कितनी बार किया है? तो सीता ने आपकी तरफ देखा नहीं? बोले सीता देखती तो तब मेरी तरफ जब मैं सीता तक पहुंचता। आपने राम का रूप धारण किया तो सीता तक क्यों नहीं पहुंचे आप? बोले सीता को देख के पता ना लग जाए कि नकली राम है,
राम को मैं पूरी तरह अपने स्वभाव में, अपने आचरण में उतारने की कोशिश करने लगा। राम कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, बस उसको उतारते 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 मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ जाती थी कि तेरे को धिक्कार है कि पराई स्त्री को अपने नगर में ला करके रखा हुआ है। मुझे अपने ऊपर गिलानी होने लगती थी, शर्मिंदगी होने लगती थी, धिक्कारने लगता था, मैं धिक्कारने लगता था अपने आप को। रावण के जीवन को भी बदल के रख दे, जिसकी जीवन की नकल मात्र, वो राम कैसा होगा सोचो है। राम समान प्रभु नाही कहूं, ऐसा कहीं है ही नहीं। लाख कोशिश करके देखो, दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। लेकिन हम राम को कब समझते हैं? जब अंत समय आता है, वो भी हमारा नहीं किसी और का आता है। हमें लगता है कि राम का नाम सत्य है, लेकिन समझ आते आते बहुत देर हो जाती है। हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। लगता है हम ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। जो मर चुका है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो समझ नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, उसके लिए स्वीकार कर रहे हैं। वरना शमशान में उसे पहुंचाते ही, उसमें आग लगाते ही, फिर राम नाम सत्य नजर क्यों नहीं आता है हमें? ये असत्य ही फिर सत्य जैसा क्यों लगने लगता है? वहीं पर ऊटपटांग चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, वहीं पर ऊटपटांग बातें शुरू हो जाती हैं। फिर संसार का मालिक नहीं, फिर संसार नजर आने लगता है। काश अपने लिए स्वीकार किया होता, हमारा जीवन धन्य हो जाता। ये जीवन की सच्चाई है मेरा राम, परम सत्य शाश्वत सत्य है मेरा राम। सारा विश्व जिसके जीवन और आचरण को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, सारी दुनिया की दिशा और दशा बदल जाएगी, संवर जाएगी सारी। लौटे हम अपने भारतवर्ष की ओर, लौटे हम अपने भारत की संस्कृति की ओर, लौटे हम। लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं कहा करता हूं, उनके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज तो राम है, हमारे पूर्वज तो कृष्ण है, शंकर है, दुर्गा है, वो ऋषि मुनि है, हम तो उनकी औलादे हैं। पर जिसकी औलाद है उसे शर्मिंदा ना करें, हम गर्व का अनुभव करें। मैंने हमेशा कहा है, हम गर्व ना करें, हम गर्व ना करें, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे परिवार को गर्व हो, हमारे नगर को गर्व हो, हमारे राष्ट्र को गर्व हो, जो हमारे संपर्क हैं वो गर्व का अनुभव करें कि वो है हमारा। राम ने कभी गर्व किया? इतना बड़ा युद्ध जीता, इतना बड़ा युद्ध, इतने महान कार्य किए, कभी राम ने कहा कि मैंने किया है? हे वानरो, तुम्हारी कृपा से हो रहा है, मैं तुम्हारा कर्जा कभी चुका नहीं सकता हूं। हे पवन पुत्र हनुमान, तेरा कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता हूं। और ये नहीं कि आज कहा फिर भूल गए, जब अयोध्या में वापस लौटे सबका परिचय करा रहे हैं, और जब हनुमान का परिचय कराते हैं तो क्या कहते हैं? भरत भैया कपि से ऋण हमना, 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांघ गयो क्षण माई। भरत भैया कपि से ऋण हमना, कर्जा नहीं चुका सकते इनका,
हे सुग्रीव, हे जामवंत, हे नलनील, हे हनुमान, हे वानरों, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं और तुम्हारा कर्जा कभी चुकाना नहीं चाहता हूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, मतलब बदले में कुछ नहीं करना चाहता हूं मैंने कहा था, जामवंत ने कहा, प्रभु आपने ऋण हमारे पर चढ़ाया है, अपनी सेवा का मौका दिया हमें, वरना आप तो राई को पर्वत कर दे। मसकई करई विरंच प्रभु अजही मशकते हीन। आप समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। आपने हमें सेवा का मौका दिया, आपका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते। बोले नहीं, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो जामवंत कहने लगे, प्रभु अगर कर्जा चढ़ जाए, आपको लग रहा है, तो कर्जा तो चुकाना चाहिए, और आप कह रहे कि मैं कर्जा कभी चुकाना नहीं चाहता हूं। जो कर्जा ना चुकाना चाहे उसे ईमानदार कहते हैं, बेईमान कहते हैं? बोलो, जोर से बोलो। प्रभु समझ में नहीं आया। पहले तो कर्जा आपके ऊपर है ही नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कर्जा है, तो कर्जा तो कहते हैं चुका देना चाहिए। आप तो समर्थ हैं। बोले मैं कभी चुकाना ही नहीं चाहता हूं। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? बोले मेरे ऊपर कर्जा इन्होंने तब चढ़ाया जब मैं संकट में था, मुसीबत में था। अब ये कर्जा तभी चुकेगा जब ये मुसीबत में आए, संकट में आए, तो मैं इनका सहयोग करूं। मैं तो चाहता हूं इन पर कभी मुसीबत आए ना, कभी संकट ही ना आए इनके ऊपर, कभी संकट आए ही नहीं। कई बार अनजाने में हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। तूने हमारे लिए पसीना बहाया, हम तेरे लिए खून बहा देंगे। मतलब पहले तो लड़ाई झगड़ा हो, दंगे की नौबत आए, खून खराबा हो, तब तेरे लिए खून। जबकि हमारा भाव क्या होना चाहिए? तूने हमारे पर पसीना बहाया, हम तेरा कर्जा कभी चुका नहीं सकते हैं। भगवान करे तेरे पर इतनी सी भी मुसीबत ना आए कि तेरे पर पसीना भी बहाना पड़े कभी। हां, कभी आवश्यकता पड़ी, फिर खून बहाने से भी नहीं चूकेंगे तेरे लिए। अपने किए उपकार को भूलने में भलाई है। नेकी कर कुएं में डाल, इसलिए प्रथा आई है। लेकिन हमारे ऊपर कोई इतना सा भी उपकार करे, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। फिर सारे के सारे वानर जब कहते ना 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 प्रभु, ये आपने किया है, हमने नहीं किया है, तो फिर देखो आप श्री राम क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। वो जो वहां पर राक्षस मारे थे ना, बड़े भयानक भयानक, ये गुरु महाराज है हमारे वशिष्ठ जी, इनकी कृपा से हुआ है, इसकी कृपा से, इसकी कृपा से, उसकी कृपा से। मैंने किया कुछ? हरि बोल रहा है। मैंने कहा था ना, मां कौशल्या की गोदी में लेटे हैं श्री राम और सिर सहला रही है, ऐसे मैया प्यार कर रही है, दुलार दे रही है, और मां कहती है लाल, राक्षस तो बड़ा बलवान था वो, तू तो इतना कोमल है, तूने उनको कैसे मारा, इतने भयानक राक्षसों को? श्री राम बड़े आराम से कहते, मां रावण को मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा, उसमें जो मैं आ गई थी उसने मारा है उसे, मैंने नहीं मारा है। परमात्मा इतना सा भी अभिमान न करे तो उनका भक्त अभिमान करे तो भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है? राम को हनुमान इसीलिए प्रिय है कि उसका नाम ही हनुमान है, जिसने मान का हनन कर दिया है, अभिमान कर दिया है। इतना बड़ा बड़ा काम कैसे किया लंका में? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ये सब आपके नाम का प्रताप है, आपका प्रताप है। अभिमान है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि मेरा नाम हो,
वो तो कहता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब, इतने बड़े बड़े काम करके भी इतना सा भी अभिमान आ गया, मैंने किया, भक्ति पथ से दूर हो जाएंगे हम, क्योंकि भगवान और अभिमान का तो साथ हो ही नहीं सकता है। याद करो, मैंने एक उदाहरण सुनाया था आपको, भक्त अपना नाम कभी चाहता ही नहीं है, अपना नाम कभी चाहता ही नहीं है, वो तो उसका नाम लेता है, उसके नाम का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन नाम तो अपने आप हो जाता है, फिर कौन रोक सकता है। मैंने एक बार कहा था कि हाथी जा रहा था, लोग गणेश जी समझ करके उसकी पूजा कर रहे थे, पुष्प चढ़ा रहे थे, गुड़ खिला रहे थे, गन्ने खिला रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे, और कुत्ते पीछे से, जोर से बोल रहा है, भौंक रहे थे। आज नहीं, आज से 45 साल पहले मैंने जब इसकी चर्चा की थी, तब मैंने उदाहरण सुनाया था, जिसे लोग विभिन्न तरह से प्रचार प्रसार भी किया लोगों ने। मैंने कहा इसकी दुश्मनी क्या है भाई कुत्तों से, हाथी ने बिगाड़ा क्या है। आज पहली बार तो गांव में आया है और कुत्ते भौंक रहे पीछे से, हरि बोल रहा है भी, क्या दुश्मनी हो सकती है इसकी बेवजह। तो फिर क्या लगा मुझे, इसकी पूछ हो रही ना बहुत, कोई तिलक लगा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई फल खिला रहा है, कोई गन्ना खिला रहा है, कोई पैसे चढ़ा रहा, पूछ हो रही ना। पीछे से भौंकता है ना, आगे से तो नहीं भौंकता, कुत्ते पीछे से भौंकते, यानी इसकी पूछ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये जलन करते हैं उसको, उसके नाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिटाने वाले मिट जाएंगे, जो अच्छे काम करते हैं उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता कभी। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। हम क्या कहेंगे, अरे भैया हमारी तो कोई पूछ ही ना है, वहां हम जाके क्या करेंगे, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। हर आदमी पूछ चाहता है। हरि बोल रहा है। मैंने कहा भाई साहब आप जानवर हैं या इंसान हैं, इंसान की तो पूछ नहीं होती, लेकिन आप अगर पूछ चाहते ही हो तो मैं आपको तरीका बताता हूं। जहां तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूछ हो, पहले वहां जाकर के खुद पूछो, यार हमारे लायक कोई सहयोग हो तो बताओ ना यार, और तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है और कोई कष्ट तो नहीं है, तुम उदास क्यों, तू पूछ, पहले तू पूछ, अपनापन रख अपने मन में, फिर देख तेरी पूछ क्या होती है। पर दुनिया को बर्दाश्त नहीं, पर भक्त तो कहता है मेरी पूछ खत्म हो जाए तो बढ़िया है, मेरी पूछ ना रहे, यानी मेरा नाम ना रहे, मेरे गुण ना गाए कोई, लेकिन मेरे प्रभु के गुण गाता रहे, मेरे सदगुरु के गुण गाता रहे। जब पवन पुत्र हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे, विभीषण ने बात को बदला, बोले मारो मत, दूत को मारना न्याय संगत नहीं है, और कुछ उपाय करिए आप, और कोई दंड दीजिए। तो कहा अंग भंग करके भेज दो भैया। हरि बोल। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस समय का मेरा वर्णन है, ये भावनात्मक वर्णन है। पवन पुत्र हनुमान जी के मन में एकदम आया, ये बदला लेना चाहेंगे तो कौन सा अंग काटेंगे, क्योंकि रावण की बहन की नाक काटी गई है, कान काटे गए हैं। एक भक्त के लिए इससे बड़ी शर्म की बात है अगर नाक कट जाए तो। अर्थ समझने की कोशिश करना। इन्होंने अगर मेरे नाक और कान काट दिए, मैं किस मुंह से जाऊंगा प्रभु के सामने। ऐसा कुछ ना हो जाए जो नाक कट जाए, याद रखना इस बात को। तो क्या किया पवन पुत्र हनुमान जी ने, अपनी पूंछ को उठा उठा के बार बार चूमने लगे। कभी यूं करते हैं, कभी सिर पे रखते हैं, कभी यूं। तभी तो क्या कहा उन्होंने, कपि के ममता। अच्छा
इसकी पूंछ पे बड़ी ममता है भाई, बड़ी संभाल रहा है, बड़ा सहला रहा है, कभी चूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बोले ऐसा करो, इसकी पूंछ को ही जला दो। कपि के ममता पूंछ पर सबई कयो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु। खुद तो मन में प्रार्थना की, किससे प्रार्थना की जानते हैं? मां सरस्वती से प्रार्थना की है। मैंने प्रवचन में सुनाया था एक बार, मां सरस्वती से प्रार्थना की है, हे मां, हे वीणा पाणी, तूने कितनी बार अपना चमत्कार दिखाया है। कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा था, इस सारी दुनिया को खा लेता, चौपट हो जाती सारी दुनिया। तुमसे प्रार्थना की थी इसकी जवान पर बैठ जाओ, तो तुम बैठ गई तो उसने 6 महीने की नींद मांग ली। सारी दुनिया का काम ना हो पाता अगर राम का राज तिलक हो जाता तो। दिल से कहा था कि इनकी जवान पर बैठ जाओ, तुम बैठ गई जवान पर और 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तूने कितनी बार कार्य बनाया है। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं, मां, हे शारदा मां, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, अगर ये अंग भंग खंडित करना चाहे ना, इनकी बुद्धि ऐसी कर दो, बस मेरी पूंछ खत्म हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए अपनी पूंछ, मुझे अपना मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु का नाम चाहिए। एक भक्त के साथ ऐसा कभी होते देखा आपने? एक भक्त को ले जा रहे हैं, अब मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं। बाजत ढोल देहि सब तारी, ढोल बजा बजा के जा रहे हैं, ढोल बजा बजा के उसको ले जा रहे हैं, तालियां बजा बजा के, ए देखो, इतना मजाक उड़ा, गालियां दे रहे हैं। परमात्मा के ऐसे भक्त को उसका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग लेंगे, क्योंकि भक्त कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं, संत किसी का बुरा चाहता ही नहीं, करने वाले का अपने आप हो जाता है। पूरे नगर में घुमाया है, पूरे नगर में घुमाया है। रहा न नगर वसन घृत तेला, न घर, पूरे नगर में तेल नहीं बचा, घी नहीं बचा और कपड़ा नहीं बचा। साहब, किसी को नंगा करने में आदमी खुद नंगा हो जाता है, याद रख लेना। किसी को मिटाने में आदमी खुद मिट जाता है, याद रखना। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, कभी उसी खड्डे में खुद ना गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा। किसी का बुरा चाहने वाले का, करने वाले का कभी भला हुआ है? हो ही नहीं सकता कभी। ला रहे। अब देखो, आप किसी की पूंछ को कम करने की कोशिश करोगे और वो काम अच्छे रखेगा, भगवान की शरण में है, उसकी पूंछ कम हो जाएगी क्या? बाढ़ी पूंछ, और पूंछ बढ़ गई। लो, अब और आग लगेगी, इसकी तो बहुत पूंछ हो रही भाई, इतनी बढ़ गई, सारे नगर का कपड़ा, तेल, घी सब उसमें लगा दिया है। लेकिन वो कभी अभिमान नहीं करता, क्योंकि हनुमान है एक भक्त। अभिमान तो उसके पास छू भी नहीं रहा है। मैं कभी है ही नहीं, तू ही है। भयउ परम लघु रूप तुरंता, भगवान हनुमान जी तुरंत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। अब सोचो, इतनी मोटी पूंछ हो गई, इतनी लंबी हो गई, अब उसमें कपड़े खूब लगा दिए, तेल घी लगा दिया, लेकिन जब छोटे से होंगे तो पूंछ भी छोटी होगी। सब अपने आप ही गिर गए। अब जहां जहां जा रहे हैं ऊपर गिरते जा रहे हैं। उसी घर में आग लगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हरि बोल रहा है। अट्टहास कर गरिजा कपि बड़ लाग आकाश, अरे आकाश में पहुंच गए। अब वो सब गिरते जा रहे हैं और जिसने किया था उनको उसका बदला मिल रहा है। एक विभीषण कर गृह नहीं,
एक भक्त के घर को छोड़ करके बाकी सब है। उस समय क्या कहा था पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में? भई सहाय सारद में जाना, मैं जान गया हूं सरस्वती मैया ने कृपा की है मेरे ऊपर। मैंने जो मन से प्रार्थना की थी वो उन्होंने सुन ली। मेरी पूछ खत्म हो जाए लेकिन प्रभु के यश का डंका बज जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। याद रखना उसका क्या बिगड़ गया? जाको राखे साइया मार न सके कोई, भाल न भाका कर सके चाहे सब जग बहरी होए। किंचित मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता है उसका। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब वो रक्षा करने पर आए तो कौन बाल भागा कर सकता है? पूंछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप बहुरी, जनक सुता के आगे टाट। ये नहीं कि फिर अभिमान से मैंने आग लगा, मैं अति लघु रूप है। हरि बोल, मैं तो बहुत छोटा हूं, हाँ इतना जानता हूं, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से तू जो बड़ा, तू बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूं। अभिमान ना आ जाए। तो राम ने तो कदम कदम पर अपने जीवन और आचरण में उतार करके हमें सिखाने की कोशिश की है। हम उससे सीखें तो भगवान राम का जन्मदिन मनाना भी सार्थक हो जाएगा। वो समय करीब है। आइए बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सभी लोग उस पावन अवसर की भावनाओं में खोते हुए कैसा प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इन राक्षसों के अत्याचार से धरा बहुत पीड़ित हो गई है, आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। त्राहिमाम 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 करते हुए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। विश्वरूप प्रगटे भगवान, सृष्टि के कण कण में जो समाया हुआ है वो प्रकट हुआ। इसलिए राम का जन्म नहीं कहते हैं, राम का आना नहीं कहते हैं। कहीं से गया ही नहीं तो आएगा कहां? जब जिसने जहां पुकारा है वो वहीं से प्रकट होकर के सहायक बना है। हरि बोल। बहुत प्रेम से बोलेंगे सभी लोग। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी। हे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। हो कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञान वेद पुराण, वेद पुराण धर्म, ओ वेद पुराण धर्म। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत माना, वेद पुराण बनता, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण जहि गावई श्रुति संता, तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंठ, ओ भयउ प्रगट श्रीकंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम
मति भेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे ओ सुनत धीर मति धीर न रहे ओ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कह कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम रहे ओ जय प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली गजऊ तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा यह सुख परमानुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई देना परई भवतूपा देना करई भवतूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार ओ अद्भुत ओ जय जय श्री रघुनाथ योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। परमात्मा श्री राम का प्राकट्य हुआ, हर ओर आनंद की लहर आई, हर तरफ खुशियां ही खुशियां आई। याद रखना, हम क्या देखते हैं ज्योतिष में, वर्तमान समय की मांग है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ज्योतिष की भी आलोचना नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन वर्तमान समय की पुरजोर मांग है कि अपने जीवन को ज्योतिष की शरण में नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है, याद रखना। ज्योतिष में क्या देखते हैं? योग, लगन, घड़ी, मुहूर्त, यही तो देखते हो ना। तुलसी ने सारी शंकाओं का समाधान एक दोहे में भर दिया है। याद रखना, जहां राम आएगा, राम का नाम आएगा, राम की भक्ति आएगी, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब उसका अनुग्रह हो जाता है तो कोई ग्रह भी दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता है। यार, योग सुखद संयोग बनेंगे, कभी भी दुखद संयोग नहीं बनेंगे। लगन, अगर उसकी लगन सच्ची लग गई तो फिर लगन भी कभी गलत नहीं हो सकती है। याद रखना, मुहूर्त भी कभी गलत नहीं हो सकता है। योग लगन ग्रह, उसका अनुग्रह यानी कृपा हो जाए तो कोई ग्रह दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता हमारे पर। योग लगन ग्रहवार, एक बार उस पर एतवार तो करके देख, उससे प्यार तो करके देख, कोई वार भी बुरा नहीं हो सकता है। याद रखना, जति सती और शूरमा जब चाले तब सिद्ध, ये कहावत गांव में प्रचलित है। उसका नाम लेकर के, उसको साथ लेकर के, उसकी भक्ति करते हुए, उसके पथ का अनुसरण करते हुए तुम चलो, जो भी कार्य करोगे हमेशा शुभ होगा, कभी अशुभ नहीं हो सकता है। हर्ष ही हर्ष होगा, उल्लास ही उल्लास होगा, आनंद ही आनंद होगा। क्यों?
जब नामकरण करेंगे श्री राम का तो क्या कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सागर है। सागर की सीमा हो सकती है, लेकिन उसकी तो कृपा की, आनंद की कोई सीमा ही नहीं है? हमारी निगाह में सागर बड़ा है, हम कहते करुणा सिंधु, हम कहते थे कृपा सिंधु, हम कहते थे दया के सिंधु, क्योंकि हमारी निगाह में वही बड़ा है। पर सागर की मेरे प्यारे बच्चों सीमा हो सकती है, वो तो असीम है, अनंत है, अथाह है, जिसकी कोई था नहीं पा सकता है। कितनी कृपा, कितनी कृपा, कितनी कृपा, अनंत कृपाएं उसने की है। हम जो हैं आज उसकी कृपा का परिणाम है। ये समझते हुए, बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद अर्पित करते हुए, प्रभु श्री राम को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पावन पर्व की एक बार फिर आप सबको, सारे देशवासियों को और सारे विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री रघुनाथ हरि जय। जय गुरु ब्रह्मा के कन्हैया की जय, गुरु लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। यो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, जन्म लियो मेरे रघुराई, ओ अवधपुरी में बाहर छाई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई, ओ जन्म लियो मेरे, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, जन्म लियो मेरे रघुराई, बालक रूप निराला है, हो बालक रूप निराला है, बालक रूप निराला है, जग को तारने वाला है, जग को तारने वाला है, हो जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर, घर घर मंगला चार हुए, हो घर घर मंगलाचार हुए, दुनिया ने गाई बधाई, अवधपुरी में बाहर आई, हो जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर छाई, हाँ जन्म लियो में बाहर आई, ओ अवधपुरी में बाहर छाई।
जय श्री राम। अरे बस हो गया। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में काम, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चान। कंचन काया की काम की, जिन मुख नाहिन राम। वो कंचन काया की काम की, जिन मुख नाहिन मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राम